नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कुंभ राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। कुंभ राशि 5 मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:41 पर और सूर्य अस्त जो होगा 6:54 पर। तिथि होगी शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी, नक्षत्र है हस्त, योग है वृष, वार है मंगलवार, चंद्र राशि कन्या, अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से लेकर 12:44 PM तक, यानी दोपहर तक। और राहु काल होगा 3:36 दोपहर से लेकर 5:16 शाम तक। तो ये था आपका राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और संचित पांचांग। तो जैसा आप जानते हैं आपके शहर के अनुसार ये कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी कंट्री के हिसाब से भी हो सकता है। और राहु काल में सावधानी और अभिजीत मुहूर्त में अच्छे काम कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और घंटी वाले निशान के बटन को भी दबाइए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिए। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। टोटका मैं बाद में बताऊंगा। आज आप जो भी काम करेंगे, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, घरेलू काम करती हैं महिलाएं, जो भी कोई काम है आपका, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको आप करने में सफल भी होंगे और कुछ हद तक संतुष्ट भी रहेंगे। यानी कि संतुष्टि का लेवल थोड़ी देर तक बना रहेगा, उसके बाद वो संतुष्टि का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। कोई काम किया, काम करने के थोड़ी देर बाद लगा सब कुछ सही है, ओके, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बढ़िया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दिमाग चला, फिर सोच विचार हुआ, नहीं थोड़ी सी कमी रह गई, ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। तो वो जो संतुष्टि है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। यार कमी रह गई, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, काश ये आइडिया पहले आ गया होता। तो ये स्थिति कुछ रह सकती है। इसकी वजह से मन जो है कुछ वक्त के बाद, काम कर लेने के कुछ वक्त बाद विचलित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो आपको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आज, क्योंकि एक पल में तो आप बहुत संतुष्ट नजर आएंगे, काम से ढिढोरा पीट देंगे, हो गया हो गया हो गया, और थोड़ी देर बाद आप अपने ही काम से असंतुष्ट नजर आएंगे, अपने ही काम की आलोचना भी कर सकते हैं। तो लोग आपको थोड़ा समझ मुश्किल से पाएंगे कि क्या कहें, हंसें कि नाराज हों या क्या करें। तो थोड़ा सा इस तरीके का दिन रहेगा। एक पल में आप किसी काम को लेकर बेचैन हो सकते हैं और एक ही पल में आप किसी काम को लेकर बहुत सीरियस हो सकते हैं। आप अपनों से पराया जैसा व्यवहार कर सकते हैं। जो आपके अपने हैं, आप उनसे थोड़ी अभद्र भाषा में या थोड़े से गलत तरीके से बात कर सकते हैं, जिससे उनको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, दिमाग को शांत रखकर। कोई जरूरी नहीं है कि हर काम वैसा हो जैसा आप चाहते हैं या चाहती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो समय के अनुसार घटता बढ़ता है। तो जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे हमारे अंदर भी नई सोच, नई नई चीज़ें आती हैं। तो जो काम हो गया है उसको छोड़ दीजिए और कुछ नए काम के बारे में सोचिए, तो और बढ़िया रहेगा। पुरानी चीज़ों पे ही अटके रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। गाड़ी, वाहन इत्यादि या कोई भी घरेलू काम करते हैं, XYZ कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें घर से बाहर जाना पड़ता है, घर में ही है, या कुछ खेती कर रहे हैं, कोई सब्जी ही महिला काट रही हैं, तो सावधानी रखिएगा, हाथ कट सकता है, जल सकते हैं, गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बड़ी मशीनरी चलाते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। और ये सब क्यों होगी? क्योंकि दिमाग विचलित होगा, दिमाग कहीं और होगा, चाकू यहाँ चल रहा है, मशीन में काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और होगा। तो इसकी वजह से दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए संभल कर रहें। गाड़ी चला रहे हैं तो दिमाग और आंखें दोनों सड़क पे होनी चाहिए, पैर ब्रेक पे होने चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर की बातों में या इधर उधर के सोच विचार में। धन निवेश के लिए आपका दिन शुभ नहीं है, पैसे ना लगाएं, क्योंकि जब दिमाग ही कंट्रोल में नहीं है तो पैसे कैसे लगाएंगे, वहां पे भी गलती कर बैठेंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा कर रखें, जीवन साथी के दिल को ना दुखाएं। आपके पुराने प्रेम संबंध या पुराने रिश्ते आज के रिश्तों में या आज के वक्त में कड़वाहट पैदा कर सकते हैं, जहर घोल सकते हैं। तो सावधान रहिएगा। अपनी वाइफ को, अपनी प्रेमिका को इस तरीके से जज मत करिएगा कि उन्होंने कोई गलती करी है
और पुराने दिनों की आप याद दिलाना शुरू कर दें। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, प्रेम संबंध ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपकी पत्नी को या आपके पति को भी पता होता है, तो ठीक है, वो सबके जीवन में ऐसा दौर आता है, आप लोग बातें शेयर करते हैं। लेकिन कई बार फिर क्या होता है कि उन्हीं रिश्तों की जब कुछ बातें आप लोग आज के टाइम में ले आते हैं तो चिढ़ हो जाती है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो वो सब चीज़ें मत करिएगा कि तुमसे तो अच्छी वही थी, तुमसे तो अच्छा मेरा वो टाइम था, इससे अच्छा तो तुमसे ना शादी की होती तो उससे ही कर ली होती। छोटी सी बात पे ऐसे ऐसे ताने लोग देने लगते हैं, तो ये सब तनाव का कारण बन जाएगा। आज रिश्तों में कड़वाहट घुल जाएगी। कुछ अनावश्यक तनाव भी आपको परेशान कर सकता है। इन सब तनावों के अलावा छोटा बड़ा अशुभ समाचार भी आपको आज परेशान कर सकता है। प्रेम संबंधों के लिए दिन ठीक है, ओके कहा जाएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया नहीं रहेगी, एवरेज रहेगी। आपको आज किसी दोस्त की कमी महसूस हो सकती है, किसी पुराने दोस्त की याद आ सकती है। आज के दिन थोड़ा धैर्य रखें, देरी होने पर निराश ना हो। काम के रिजल्ट में देरी होती है तो निराश ना हो, उतावलापन ना दिखाएं। हर काम विचार करके करें, सोच समझ के करें। थोड़ी सावधानी से ही दिन बिताने की मैं आपको सलाह देता हूँ। ये रहा आपका राशिफल। अब बात करते हैं आज के टोटके की, इसके बाद बताऊंगा दिन को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो कम से कम अपने घर में, ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में महीने में 2 दिन लोबान का धुआं जरूर दिखाएं पूरे घर में। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और धन की कमी भी नहीं रहती है और सब कुछ वातावरण बढ़िया रहता है। लोबान बड़ी इजीली पूजा पाठ की दुकान या जहाँ पे आयुर्वेद का सामान मिलता है कम पैसों में मिल जाएगा। बहुत चुटकी भर जलाइए, पूरे घर में धुआं करिए उसका, उससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और हमारे घरों में, ऑफिस में न जाने कितने लोग आते जाते रहते हैं, तो कई अच्छे लोग आते हैं, कई बुरे लोग आते हैं, कई लोग अच्छी दृष्टि से आते हैं, कई लोग बुरी दृष्टि से आते हैं। तो उन सब की जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है उन सबको भी लोबान भगाने का काम करता है। इसके लिए एक टोटका और भी है, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ, आप लोग भी भूल जाते हैं कि नमक में पानी में सेंधा नमक डालकर घर में पोछे लगाएं, तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। वैसे तो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लोगों का आना जाना बंद है, लेकिन बहुत सारी तरीकों से नेगेटिव एनर्जी आती है। आपके पड़ोस में जो रह रहा है उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको मिल सकती है। एक दीवार किसी की पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को रोक नहीं सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका था राशिफल अब, और ये था आपका टोटका। दोनों चीज़ें मैंने बता दी। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय मैं आपको वही सरल उपाय बताऊंगा। घर में बैठे हुए हनुमान जी की उपासना करिए, मंगलवार का दिन है, घर में कुछ बूंदी का प्रसाद बना सकते हैं तो भगवान को बना के चढ़ा दीजिए। नहीं चढ़ा सकते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ भी मीठा बना के चढ़ा दीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। और इसके साथ साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। कर्म अच्छे रखिए, खुद को अच्छा रखिए, घर वालों से अच्छा तालमेल बिठा के रखिए। जब सब बढ़िया होगा, जब घर में सुख शांति होगी तो ही पूजा में मन लगेगा। तो पहला काम है अपने घर को दुरुस्त कर लीजिए, घर के जो रिश्ते हैं उनको दुरुस्त कर लीजिए। उसके बाद भगवान की भक्ति 2 मिनट की भी करेंगे तो भी काम दे जाएगी, क्योंकि वो चैन से होगी। और पता चला कि साहब लड़ झगड़ के काम कर रहे हैं तो घंटी हाथ में जरूर है, लेकिन दिमाग लगा हुआ है कि पूजा खत्म हो तो बताता हूँ कि तुमने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, बाद में लड़ेंगे आराम से, अभी पूजा का टाइम हो गया तो पूजा कर लेते हैं। तो कई लोग टाइम देख के पूजा करते हैं कि अच्छा 7 बजे लड़ाई बंद कर देते हैं और 7 बजे से लेकर 7:30 तक पूजा करेंगे, फिर 8 बजे से फिर लड़ेंगे। तो ऐसी पूजाओं का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए घर में शांति रखिए, दिमाग को शांत रखिए, वातावरण को शांत रखिए, तो फिर पूजा पाठ का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कोई समस्या, कोई परेशानी तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपने आपका ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए, थोड़ा दूरी बना के रखिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए, हाथ वाथ धोते रहिए। अभी खतरा आधा टला है, पूरा नहीं टला है। थोड़ी सी सावधानी बनाए रखिए। हरिओम, नमस्कार।